बाबा विश्वामित्र ने, अगर ब्रह्मा जी ने माछी बनाई तो विश्वामित्र जी ने मच्छर बनाए, झींगुर, किचुआ, यहां तक कि मानव का रूप बना रहे थे। आप लोगों ने नारियल देखा होगा, नारियल, ये मानव का सिर बना रहे थे बाबा विश्वामित्र। सभी देवताओं में हाहाकार हो गया कि ये तो सृष्टि के प्रतिकूल होने जा रहा है। खीरा, ककड़ी, बाजरा, ये सब बाबा विश्वामित्र की देन है। जब सभी देवताओं ने आकर के विनय की तब इनका क्रोध शांत हुआ, और जो जो कुछ इन्होंने निर्माण किया तो ब्रह्मा जी ने इनके द्वारा बनाई गई सभी चीजों को अपनी सृष्टि में शामिल किया। इसीलिए इनको महाज्ञानी कहा गया है। अब ये विज्ञानी भी हैं, वैज्ञानिक हैं, नई नई खोज करते रहते हैं। यहां से पहली चौपाई है कर भोजन मुनिवर विज्ञानी। देखिए, भोजन करने का जो उचित समय होता है वो हमारे संत लोग जानते हैं। सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए। भगवान सूर्य अस्त न होने पाए और उसके पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है, और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के पहले जो लोग भोजन कर लेते हैं वो संपूर्ण जीवन में पेट के रोगी नहीं होते। बाबा ने वही किया, भोजन किया। अब भोजन के बाद हम आप लोग अपने गांव घरों में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भोजन के बाद कथा सुनाते हैं, कहानी। और बाबा ने वही किया, भोजन किया, इसके बाद पौराणिक कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। पुरानी का तात्पर्य पौराणिक कथाओं से है। अब कथा को कहते कहते ये आभास ही नहीं रहा कि संध्या देवी की वंदना करने का समय कब हो गया है। यद्यपि संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है। संध्या एक समय का नाम है। दिन और रात्रि के जो मध्य भाग को, मिलान को ही संध्या कहते हैं। दिन का गमन हो गया हो और रात्रि का आगमन शुरू हो गया हो, बस उसी समय को संध्या कहते हैं। अब इसी संध्या बंदन में एक मूल उद्देश्य है कि संसार के लोग संध्या बंदन करें तो क्यों करें। आपने देखा होगा, अगर आपकी पत्नी भी आपका साथ निभाती है तो केवल दरवाजे तक। आपके परिवार के लोग आपका साथ निभाते हैं तो केवल शमशान घाट तक। आपका बेटा भी अगर हक निभाता है तो अग्निदान तक। लेकिन इसके आगे अगर कोई साथ निभाने वाला होता है, या ये कह दिया जाए कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ में किया जाता है, तो केवल भजन है। ये भजन रूपी धन जिसने संसार में रह करके एकत्रित कर लिया, बस उसका बेड़ा पार हो जाता है, और नहीं तो इसी 84 में यह जीव भटकता रहता है। तो इस प्रसंग का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि भगवान का भजन सभी को करना चाहिए। ये भजन भजन नहीं, ये धन है जो मरने के बाद भी साथ में जाता है। और इसीलिए ये रामचरितमानस ज्ञान गंगा है, और मानस की एक एक चौपाई ये महामंत्र है। जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। तुम्हें बुलाए